एक सप्ताह की कथा करवा दी जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा इतनी ही सी बात नहीं, सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, जो सत्य से बिल्कुल हीन है। सत्य का मतलब क्या हुआ? सत्य का एक मतलब तो सीधा ये हो गया कि सत्य बोलना जानता ही नहीं। दूसरा मतलब ये हुआ सत्य मतलब ईश्वर, जिसका ईश्वर से कोई नाता ही नहीं। और पितृमातृ दूषका, इसका मतलब जो अपने माता पिता की शुद्ध संतान नहीं। आजकल हमारे समाज में ये महाराज बोलबाला हो गया है। देखो जो विवाह का नियम था, ये पहले और शास्त्रों ने जो वर्णन किया है, ये विवाह का नियम था कि जिस समाज की बेटी हो उसी समाज का बेटा होना चाहिए। वर और कन्या दोनों एक समाज के होने चाहिए। अब विवाह महाराज इंटरकास्ट विवाह होने लगे। जो उनसे संतान का जन्म होता है वो वर्ण संकरी संतान जन्म लेती है। जब वर्ण संकरी संतान जन्म लेती है, जब आप मर के चले जाओगे महाराज, तो आपके नाम से वो संतान जब पिंडदान करेगी तो वो पिंडदान आपको प्राप्त नहीं होगा। अरे भाई, गीता में तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि प्रभु युद्ध होगा तो कितने भी व्यक्ति मारे जाएंगे, कितने योद्धा वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, और सब उनकी पत्नियां हैं, अब वो सब विधवा हो जाएंगी। और भगवान ना करे यदि कहीं वो पत्नियों ने कई गलत मार्ग अपना लिया, गलत मार्ग अपनाने के बाद में जो संतान जन्म लेगी तो वो वर्ण संकरी संतान होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? लुप्त पिंडो दक क्रिया, पिंडदान की क्रिया लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप ये बताओ। और अब क्या हो महाराज, मॉडर्न जमाना है, मर जाओ मॉडर्न जमाने में है? ऐसा कैसा मॉडर्न जमाना, तुमको पता ही नहीं है कि हम अपने बेटी की शादी कहाँ कर रहे हैं, अपने बेटा की शादी कहाँ कर। अच्छा माता पिता को चलो पता हो तो थोड़ा विरोध करे। अब तो बेटी बेटा पसंद करके ही आते हैं डायरेक्ट। हाँ, आ गए मम्मी ये आई है, बोले कौन है? बोले बहू है। लो, ये स्थिति है समाज की। इसलिए आज की जो सत्संग की जरूरत है ना, वो महाराज सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे युवा वर्गों को है। ये 18 से लेकर के 30 तक 28 तक की जो उम्र होती है ना, ये बहुत भटकाने वाली होती है। इसमें बहुत संयमित जीवन जीना चाहिए, अपने जरूरतों को समेट करके रखना चाहिए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज मेरे पास अकाउंट तो दो हैं, लेकिन मेरे किसी अकाउंट में 2000 रुपए भी नहीं है। आप जाकर के चेक कर लो। और आपको एक जानकर के आश्चर्य और होगा कि मेरा एक्सीडेंट जन्माष्टमी के एक दूसरे दिन हुआ और दवाई कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। हमारी धर्मपत्नी रोने लगी, बोले पैसे तो सब तुम दे देते हो। उसी कुछ दिन पहले एक दिल्ली से हमारे बड़े अच्छे मित्र कह लीजिए, आप भक्त कह लीजिए ठाकुर जी के, उनका 20,000 रुपए उन्होंने भेजा था। तो कुछ बच्चे हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हम देखते हैं, तो उन बच्चों में सब उनकी किसी कॉपी खत्म थी, किसी के कपड़े खत्म थे, किसी के बैग खत्म थे, कुछ भी, तो सारे पैसे खर्च कर हो गए। उन्होंने कहा कि अब क्या स्थिति होगी, और हमको चोट ज्यादा थी और हम बार बार उनसे बोले कि हमको हॉस्पिटल पहुंचाओ। अब हॉस्पिटल जब महाराज जब चल तो दिए गाड़ी में बैठ करके, पर जेब में 2 रुपए नहीं थे। तो एक मित्र हैं, उनको हमने अपना फोन दिया देवी जी को, हमने कहा उनको आप फोन लगाइए, उनको बोलिए। तो उधर से आवाज आती है कि कहाँ हो आप लोग? तो उन्होंने कहा कि भैया एक्सीडेंट हो गया इनका, हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो बोले उधर से आवाज क्या आती है कि आज हम सुबह से तुम दोनों को याद कर रहे थे, हमको लग रहा था कि आज शाम तक तुमसे मुलाकात कर ले, और ठीक है तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं। और महाराज 10 मिनट नहीं लगा और वहां जाकर के सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी। ये जीवन जो है ना, बहुत संयमित जीवन जीना चाहिए। बहुत महाराज जीवन भर कमा करके भर लोगे तुम, और भरने के बाद एक दिन पता लगा कि रास्ते में गए और चढ़ा दिया किसी ने ट्रक, तो उससे चले गए, रखा रखाया सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक हो, हम ये नहीं कह रहे महाराज तुम जाके आज घर से सारा धन उड़ा देना आज से, नहीं, लेकिन
जैसी तुम्हारी व्यवस्था है उस हिसाब से अपनी व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाते हुए और धर्म में बिल्कुल अपने डटे रहो। हम ये कह रहे थे 18 के बाद जो ये उम्र है ना, ये बहुत डगमगाती है। हमारे युवा वर्गों को बहुत संभलने की आवश्यकता है। अपने ही कास्ट में विवाह हो, जिससे हमारे पितृ जो है ना उस ऋण से हम उऋण हो सके। हमारे पास बहुत ऋण है महाराज। धरती मैया का ऋण है, हमारी खुद की माँ का ऋण है, खुद के पिता का ऋण है, समाज का ऋण है, पितृ ऋण है, सब ऋण हैं। और एक भी जीवन में आपके यदि उधार बाकी रह गया तो फिर महाराज फिर यहीं आना पड़ेगा भोगने के लिए। एक बार जोर से बोलो, थोड़ी और जोर लगाओ। बोले पितृमातृ दूसका, बोले तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता। जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम से बिल्कुल वर्जित हो, उसको पता ही नहीं हो ये चारों आश्रम होते क्या हैं, दंभी हो, मत्सरी हो, हिंसक हो, अगर ऐसे व्यक्ति के नाम से भी भागवत करा दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, बोले कोई प्रमाण है, सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तन उत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा जो नदी है ना, उसके किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। तुंगभद्रा का मतलब क्या होता है जानते हैं? भद्र मतलब होता है अच्छा, और तुंग मतलब होता है शीघ्र। और जो ब्राह्मण देवता हैं, वो ब्राह्मण देवता कौन है? बोले ब्राह्मण देवता कोई दूसरे नहीं, हम ही सब हैं, मनुष्य ही। ये कथा आप बिल्कुल अपने ऊपर घटित करते हुए चलिएगा। और हम लोग कहाँ रहते हैं? बोले जीवन के किनारे में मनुष्य बन के हम लोग रह रहे हैं। वो जो नदी का किनारा है, यहाँ ये जीवन का किनारा है। यहाँ हम सब लोग मनुष्य बन करके रह रहे हैं और चाहते क्या हैं? कल्याण। मनुष्य जीवन पाकर के ही व्यक्ति निकल सकता है बाहर, दूसरे में तो कहीं व्यवस्था ही नहीं बनी हुई। आपने कभी देखा गाय राम राम कर रही हो? आपने कभी देखा कि कभी कोई गधा सीताराम सीताराम जाप कर रहा? ये हमको ही प्राप्त हुआ है। हम नाम जप कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, हम कथा श्रवण करते हैं, हम कीर्तन कर सकते हैं,